तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बनाने की बात कही है। केरल में आज वो मछुआरों से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि दिल्ली में मछुआरों के लिए कोई मंत्रालय नहीं है और वो उनके लिए मंत्रालय बनवाएंगे। तो दिल्ली में किसानों के लिए मंत्रालय है लेकिन मछुआरों के लिए नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में वो मछुआरों के लिए एक अलग से मंत्रालय बनवाएंगे। Just like our farmers farm the land, you farm the sea. The farmers have their ministry in Delhi. You don't have a ministry in Delhi. No one speaks for you in Delhi. So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country, so that your issues can be defended and protected across the country. वैसे मत्स्य मंत्रालय की बात वो पहले भी कर चुके हैं। जब पुडुचेरी के दौरे पर गए थे उन्होंने यही बात कही थी कि अलग से ये मंत्रालय होना चाहिए और इसका जवाब गिरिराज सिंह की ओर से भी दिया गया था, प्रधानमंत्री की ओर से भी दिया गया था। अब आपको दिखाते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को क्या जवाब दिया है। मछुआरों के लिए राहुल जी फिशरी विभाग बना हुआ है जिसके अंतर्गत 20,050 करोड़ के निवेश का बजट है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, 70 साल में आपके नाना जी से लेकर के अब तक जो काम नहीं हुआ मोदी ने किया। 3,682 करोड़ केवल हुआ था, मोदी ने 27,000 करोड़ से ऊपर का निवेश किया। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा। राहुल गांधी की मांग के बारे में उनकी ओर से क्या बात कही गई है वो भी सुनिए। इस देश में करोड़ों मछुआरे हैं जो अपनी एक कश्ती लेकर हजारों किलोमीटर की इस देश में कोस्ट लाइन है। आप महाराष्ट्र से गुजरात से शुरू करिए और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल तक चले जाइए, हजारों किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। और इस देश के करोड़ों लोग मछली के और हमारे मछुआरे भाई हर रोज समुंदर में जान जोखम, जान हथेली पर लेकर जाते हैं और अपनी 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। क्या उनके लिए एक पृथक मंत्रालय नहीं होना चाहिए? यही बात उठाई है। शायद अहंकारी सरकार को वास्तविकता नहीं पता। और राहुल गांधी की इस मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा, कैसे इसे अज्ञानता करार दिया है, उनकी बात भी सुनिए। अज्ञानता अगर किसी के दिमाग में कूट के भरी हो तो उसका तो इलाज हो नहीं सकता। अब जो है वो अगर कुंद बुद्धि कोई व्यक्ति हो तो कुंद बुद्धि पप्पू का तो इलाज हम कर नहीं सकते, वो तो इलाज उनके परिवार को ही कराना पड़ेगा। और ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। ब्रह्म प्रकाश दुबे, ये राहुल गांधी को इतना ज्यादा ऑब्सेशन क्यों हो गया है मत्स्य मंत्रालय को लेकर? पुडुचेरी के दौरे पर गए थे, अलग मंत्रालय की बात कर रहे थे, स्पष्टीकरण भी दे दिया गया था। गिरिराज सिंह ने बताया था कि वो खुद ही मंत्री हैं इस विभाग के, इस मंत्रालय के, और अब वो केरल के दौरे पर हैं तो एक बार फिर से ये अलग मंत्रालय बनाने की बात कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने जब पहला बयान दिया था उसके बाद गिरिराज सिंह ने उनको बाकायदा ये कहा था कि हम आपके घर जानकारी भेज रहे हैं, मत्स्य पालन मंत्रालय कब बना है और मत्स्य पालन मंत्रालय की क्या क्या योजनाएं हैं। राहुल गांधी ने वो बयान दिया, लेकिन ऐसा लगता है दूसरी बार जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया है, इससे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अपने बयान पर अड़े रहना चाहते हैं और उनका अपना दृष्टिकोण होगा, क्योंकि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, केरल में कॉन्स्टिट्यूंसी है, और जहां जहां साउथ में अधिकतर अभी जहां जनाधार पार्टी का थोड़ा बहुत बचा है वो साउथ के इलाके हैं। चाहे केरला की बात कर लीजिए, पौंडुचेरी में अभी हाल ही में सरकार गई लेकिन वहां भी उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी उन्हें बैकअप दे रही है, इसके बावजूद कि सरकार में विभाग बना हुआ है, मत्स्य पालन विभाग बना हुआ है, इसके बावजूद कांग्रेस को लगता है कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को बैकअप देकर एक तरह से, जैसे राजनीति में कहते हैं कि एक झूठ अगर 100 बार दोहराया जाए तो वो सत्य लगने लगता है। ऐसा लगता है राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी इसी फॉर्मूले पर चल रही है और उनको समर्थन दे रही है। लेकिन आप देखिए जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान
दिया, उसके बाद गिरिराज सिंह से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री हमलावर हो गए हैं और राहुल गांधी को सारी जानकारी दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कितनी योजनाएं इस मंत्रालय ने लागू की, वो भी आप जानकारी ले लीजिए। गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कहा था कि मैं पूरी जानकारी लेकर राहुल गांधी के घर जाऊंगा उनको जानकारी देने के लिए। तो इस पर राजनीति हो रही है, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि इसी मुद्दे पर वो आगे बढ़कर उनको कुछ राजनीतिक फायदा हो सकता है, लिहाजा राहुल गांधी इस मामले को बार बार उठा रहे हैं। अब्राम, इसी साल फरवरी के महीने में यही बात 2 फरवरी तारीख थी और जिसमें लोकसभा में भी उन्होंने ये लिखित रूप से ये प्रश्न पूछा था मत्स्य मंत्रालय को लेकर और जवाब भी उन्हें दिया गया था कि अलग से मंत्रालय का गठन हुआ, कितनी योजनाएं इसकी ओर से लागू की गई हैं, किस तरह से मछुआरों को आर्थिक मदद दी जा रही है। ये देखिए, ये हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को, ये संसद में क्या जवाब दिया गया था इस मंत्रालय को लेकर, वो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या मत्स्य पालन मंत्री उद्योग के बुनियादी विकास के लिए उठाए गए कदमों से क्या संतुष्ट हैं, ये कुछ सवाल पूछा गया था। जो जवाब दिया गया था उसमें देखिए राशि भी बताई गई है कि 2018-19 में FIDF के तहत ये कितने करोड़ रुपए फंड का आवंटन किया गया मत्स्य पालन क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। ये जवाब भी बकायदा लिखित रूप में देखिए, ये बात जो है ये सबके सामने है, ये लिखित रूप में जवाब उनको दिया गया जो प्रश्न उन्होंने पूछा था मत्स्य पालन मंत्रालय को लेकर। इस जवाब के बाद भी क्या गुंजाइश रहती है ब्रह्म प्रकाश दुबे की इसको लेकर फिर से कहा जाए वोटरों के बीच जाकर कि अलग से मंत्रालय की मांग हम कर रहे हैं, हम आएंगे केंद्र में तो अलग से आपके लिए मंत्रालय बनाएंगे? मीमांसा, देखिए राहुल गांधी जो भी मुद्दा उठाते हैं, आप देखिए अधिकतर मुद्दों में जो मुद्दा उठाते हैं उसी में उनकी किरकिरी होती है। उन्होंने जब मत्स्य पालन मंत्रालय बनाने का मुद्दा उठाया, उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से उनको जानकारी दी गई। गिरिराज सिंह ने आज जो आप बता रही हैं लोकसभा में सवाल जवाब, वो भी ट्वीट किया और वो जो बाकायदा जवाब दिया गया था राहुल गांधी को लोकसभा के भीतर, वो जवाब भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज ट्वीट किया है। तो राहुल गांधी को सब पता है, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि शायद राहुल गांधी इसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं कि राजनीति में एक झूठ को 100 बार दोहराने से वो सच लगने लगता है और मुझे लगता है कि राहुल गांधी इसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं। लेकिन इससे उनकी खुद की किरकिरी हो रही है, उनकी जो इमेज है, देखिए वो कोई साधारण आदमी नहीं है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, सांसद हैं, फिर भी वो इस तरह की बात बार बार कर रहे हैं। वो एक बात को सच साबित करना चाहते हैं, जो मंत्रालय पहले से बना है वो कह रहे हैं कि मंत्रालय है ही नहीं। लिहाजा मुझे लगता है कि उनको लगता है कि इसी मुद्दे पर अड़े रहने से उनको पॉलिटिकल बेनिफिट होगा, राजनीतिक फायदा होगा और इसलिए वो बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन इससे उनका फायदा से ज्यादा नुकसान ज्यादा होगा। उनकी जो विश्वसनीयता है, जो कहें कि जो भरोसेमंद वाली विश्वसनीयता है, वो कहीं ना कहीं गायब हो रही है। मीमांसा, उनकी पार्टी के नेता भी इसको कैसे डिफेंड करेंगे ब्रह्म? जब मंत्रालय का गठन 2019 में हो गया, इसके बारे में जानकारी भी दी गई और संसद में क्या होता है एक सांसद को बहुत अच्छी तरह से पता होता है। अब ये भी ट्वीट करके, अब ऐसा तो है नहीं कि लोगों को पता नहीं चलता, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हर जानकारी हर किसी की पहुंच में होती है, एक्सेस हर किसी का होता है, तो हर किसी को ये जानकारी भी पहुंच रही होगी कि किस तरह से मंत्रालय का गठन किया गया था जब ये सवाल उनकी ओर से पूछा गया था। फिर बार बार ये सवाल उठाकर पॉलिटिकल बेनिफिट कैसे मिल सकता है? क्या ये मानकर चला जाता है कि जो वोटर है वो बेवकूफ है, उसे जानकारी नहीं है, उसे पॉलिटिकल समझ नहीं है, उसे बाकी मुद्दों की समझ नहीं है? देखिए मीमांसा, राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसके बाद कांग्रेस ने जो बैकअप दिया, सुरजेवाला का बयान आपने सुना और तमाम जो कांग्रेस के नेता बैकअप दे रहे हैं, इससे तो यही लगता है उन्हें लगता है कि शायद मछुआरों की इसकी जानकारी नहीं है और राहुल गांधी उनके बीच मुद्दा उठा रहे हैं। लिहाजा मछुआरों को ये जानकारी होगी कि आपके कामों से संबंधित मंत्रालय नहीं है और इसीलिए राहुल गांधी को जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो इसी मुद्दे पर साथ दे रहे हैं। आप देख, कोई उनको ये सलाह नहीं दे रहा है कि ये मंत्रालय पहले से बना हुआ है, राहुल गांधी अपनी गलती है उसको करेक्ट कर ले, सुधार ले, जिससे उनकी फजीहत ना हो। लेकिन बजाय उनको ये सलाह देने के कांग्रेस पार्टी के नेता, जो उनके पूर्व अध्यक्ष ने जो गलत बयानी कर दी है, उसी का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि जिसे कहते हैं सिर्फ चापलूसी की हद कह सकते हैं आप पार्टी में, कि आपका नेता भले ही गलत रास्ते पर जा रहा है लेकिन आप उसका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आपको राजनीति करना है, आपको चापलूसी करना है। और मुझे लगता है कांग्रेस के जो भी नेता उनकी गलत
बयानी को समर्थन दे रहे हैं वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इससे न सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नुकसान है बल्कि राहुल गांधी की इमेज का भी नुकसान है। जिस तरह से वो सांसद हैं, एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, लेकिन इस तरह के बयान देते हैं और वो भी झूठे बयान देते हैं। केंद्र सरकार उस पर सफाई भी देती है, जो है गिरिराज सिंह पहले ही बता चुके हैं सारी जानकारी, फिर भी वो लगातार अपनी बात पर अड़े हैं। लिहाजा इसको तो प्योर राजनीति भले ही आप कहें, लेकिन ये झूठ की राजनीति है और जनता को आखिरकार हकीकत पता चल ही जाती है। मीमांसा जी, कहीं ना कहीं लोगों को धोखे में रखने की कोशिश, गुमराह करने की कोशिश। और प्रधानमंत्री मोदी जब असम दौरे पर गए थे 2 दिन पहले, उन्होंने भी मत्स्य मंत्रालय को लेकर क्या जानकारी दी थी वो सुनिए। विशेष जोर देते हमारी सरकार ने मछली पालन से जुड़ा एक अलग मंत्रालय काफी पहले ही बना चुकी है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए जितना आजादी के बाद से खर्च नहीं हुआ उससे ज्यादा अब हमारी सरकार खर्च कर रही है। मछली व्यवसाय से जुड़े किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी योजना भी बनाई गई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.